ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अगस्त 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 4 फरवरी 2001। मुरली का सार, समय पर मान, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय पर मान, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, तीव्र गति से कार्य में लगाओ। अर्थ समझ आया? अर्थ समझ आया? कौन सा समय चल रहा है? बनना क्या है? सर्वराज्य अधिकारी, माना खुद पर अधिकार, खुद पर कंट्रोल, अपने ऊपर अधिकार, अपने ऊपर राज्य करने वाले, दूसरों पर नहीं, पहले अपने पर। उसके लिए बाबा ने सर्व रूहानी साधन दिए हैं, उनको तीव्र गति से कार्य में लगा। अब ये सर्व रूहानी साधन कौन कौन से हैं, उस पर विचार करना। मुरली का सार, समय पर मान, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। कौन से बच्चों की? स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की समृद्धि के तिलकधारी, अपने अपने भृगुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की समृद्धि के तिलकधारी, अपने अपने भृकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे स्वमान, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को देखा और क्या दिखाई दे रहा है वो बताया। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी हैं ही हैं। क्लियर हुआ? इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, ना आपको लगता है कि मेरा स्व पर अधिकार है, मेरा कंट्रोल है, सब कर्मेंद्रियां मेरे वश में है, जितना इस संगम पर आप अनुभव करते हैं, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी हैं ही हैं। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वे अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो, है ना। अब का आपका अपना स्वराज्य अधिकार, अपने ऊपर अधिकार, अपने को चलाने की जो शक्ति है, वो आप उससे अपना भविष्य देख सकते हो। तो वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं को ही देख सकते हो।
है ना, किसी और को बताने की जरूरत नहीं कि आप भविष्य में क्या होंगे। आप अभी के स्वराज्य की स्थिति द्वारा देख सकते हो, देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, सदा स्वराज्य की स्थिति, निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, कितना समय तक स्वराज्य अधिकारी है और कितने परसेंट तक। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूं, मैं आत्मा अधिकारी हूं, ये संकल्प रूप में है। तो एक है संकल्प में सोचना, मैं आत्मा अधिकारी हूं, मैं आत्मा अधिकारी हूं, मैं इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं, मैं आत्मा अधिकारी हूं, ये है एक संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। आपको बार बार अपने को कहना नहीं पड़ रहा है, रियल में आप उस चीज को फील कर रहे हैं कि अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, इन कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार, ये जो आपके सहयोगी साथी हैं, इन पर राज्य करना, अधिकार से चलाना कि आपने मन को कहा ये करना है तो ये करना है, बुद्धि को कहा ऐसा सोचना है तो ऐसे ही सोचना है, और संस्कार जो इमर्ज करने वही इमर्ज करने, ऐसे अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत परमान चल रहे हो। इस बात का तो अनुभव है ना आपको कि बाप दादा श्रीमत परमान चला रहे हैं और आप श्रीमत परमान चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार, सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? हे स्वराज्य अधिकारी, क्या ये सारी कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार, ये जो आपके कर्मचारी हैं, ये आपके ऑर्डर पर मान चल रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी का मतलब तो पता है। तो क्या ये आपके ऑर्डर परमान कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार, ये आपके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, ये कर्मचारी हैं, क्या ये आपके ऑर्डर परमान चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाच नखरा तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और ला में यथार्थ रीति से चल रहा है? ना, लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और ला के स्वरूप में यथार्थ रीति से चल रहा है? क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? कौन? ये कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार चल रहे हैं या थोड़े से आनाकानी भी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, कहते ना मेरा हाथ
मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है? आपने कहा मेरा हाथ, मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, तो क्या जो ये मेरे हैं इनके ऊपर मैं का अधिकार है? कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती, वो कभी मेरे ऊपर राज कर लेता, कभी मैं उस पर, कभी ऐसा चलता। समय परमान, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। तो समय परमान, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। किनको? अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। कब? जब आप सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी। ये 2001 की बात है। उस समय 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था, याद आया? तो बाबा ने कहा समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। और अभी भी आप देख रहे हो चारों तरफ का माहौल कैसा है। उसी परमान भी आप सुने तो कि समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी। ये तो भी आपने छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी। एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। एक तो जो मरने वाले और जो मरने वालों के साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, बताते हैं ना, आग लगे तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार है। बाबा ने कहा जैसे स्थूल साधनों को चेक किया जाता है और बताते भी हैं कि भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्व शक्तियां हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होंगे? उसको शांति की शक्ति चाहिए और आप उसे कोई और शक्ति दे रहे हो, तो क्या वह संतुष्ट होंगे? जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा?
एवर रेडी बनना, सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं। एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वे सब अधिकार एवर रेडी हैं। माना सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन है। क्या ये समय के लिए तैयार है? ऐसे तो नहीं जैसे समाचार में सुनते हो ना कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, चाहिए अभी, और वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, अब वो फौरन से आएंगे, फिर उनका इस्तेमाल होगा। तो जिस समय चाहिए था उस समय तो एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। दुनिया कैसे उस सब चीजों से बाहर निकालेगी या कौन कैसे मदद करेगा, लेकिन आपका पार्ट क्या है? माना सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, माना जिस समय जिसको जो शक्ति चाहिए वो शक्ति आप उसे दे सके। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है कि आपने कहा जाओ दूसरों को शांति की शक्ति दो, अपने पास ही नहीं है पूरी, है ऑर्डर में, तो इसी शांति की शक्ति जा ही नहीं रही है। अरे खुद ही बेचैन है तो उसको कैसे शांत करें? है ऑर्डर में है, ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। ना आपने ऑर्डर करना है कि कौन सी शक्ति यहाँ पे करे करे, तो आपकी सबसे पहले निर्णय शक्ति आती है और वो सेकंड में हाजिर हो जाए, कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है। ये 1 मिनट अपने में लाने में लगेंगे, फिर दूसरों को कैसे दे सकेंगे? माना शक्ति आ, खुद में आने में इतनी देर लगेगी तो वो दूसरों को कैसे दे सकेंगे? 1 मिनट तो खुद में शक्ति लाने में लग गया। अगर समय पर किसको जो चाहिए वे नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखा है शक्तियों को? तो शक्तियों में तो पांडव भी आ गए, तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा और कोई को तो 16 भुजा। साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। ये जो भुजाएं दिखाते हैं ना, ऐसा मनुष्य कोई नहीं होता, लेकिन ये जो भुजाएं दिखाई हैं ये सर्व शक्तियों का सूचक है ना। इतनी शक्ति हैं जैसे पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, इतनी पावर है इन शक्तियों के अंदर, ऐसे कार्य करती हैं जैसे कितनी भुजाएं लगी हुई हो।
तो ये सर्व शक्तियों का, ये भुजाएं जो दिखाई हैं, ये सर्व शक्तियों का सूचक है। इसीलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। पहले सारे दिन में अपने प्रति तो यूज करके देखो। लास्ट मौके पर ऐसा ना कि जंगी लगी हुई हो, कोई शक्ति आ ही नहीं रही है और आप सोचे थे लास्ट समय में अचानक से अपने आप ही मर्ज हो जाएंगी, ये तो धोखा हो जाएगा। आ शक्ति आ, शांति दे मेरे को, आ शक्ति आ, मैं परखने की शक्ति आ ही नहीं रही, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी। सारे दिन में तो इस्तेमाल ही नहीं करके देखा। सोचा कोई स्टेज लगेगी हमारे लिए और वहां हम शक्तियों को बुलाएंगे। आओ शक्तियां, जैसे कोई इंसान हो तो फटाफट बुलाओगे और फोन करके वो आ जाएंगे। है आप ही की चीज, लेकिन आपके अंदर वो है नहीं है, तो सारे दिन में देखो तो सही, आती भी है कि नहीं आती। तो इसीलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है? बताओ ना, कहां तक लगता है कार्य? सुबह से ही शुरू हो जाता है? नहीं। तो सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है? कहां तक कार्य में लगता है? मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यह नहीं ऐसे मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, ऐसे ये कोई दोहराने वाली चीजें नहीं है। कुछ क्लियर हुआ? तो आपका तो अधिकार है अपने ऊपर, तो वो चीजें तो नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन हम रोज ये बोलते हैं, मैं तो हूं ही आत्मा मालिक। अपने आप को एहसास कराते कि पता नहीं है भी कि नहीं, बीच बीच में आते आते नौकरी न बन जाए, क्योंकि सारी चीजें तो हम पर ही अधिकार किए हुए हैं। तो मैं तो हुई आत्मा मालिक, यह नहीं, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, यह नहीं, मालिक होकर ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और ला में चलते। चेक करो, मुझ राजा के हर कर्मेंद्रियां, सर से लेके पांव तक, ये मन बुद्धि संस्कार, ये सब इसमें आता है। क्या मुझ राजा के लव और ला में चलते हैं? देखो अपने आप में, ऑर्डर करो। ऑर्डर करें मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव और व्यर्थ थॉट्स में, क्या ये लव और ला रहा? आपने कहा हे मन, अभी तू अच्छा अच्छा सोच, और वो कह रहा है चारों तरफ बुराई है, मुझ में भी बुराई है। मतलब पता नहीं क्या नेगेटिविटी, क्या व्यर्थ थॉट्स उसके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और ला रहा? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है। आपने अपने आप को ऑर्डर किया कि आज मुझे मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या यह ऑर्डर है? आपने आज सोचा आज तो मुझे मधुर रहना है, आज तो मुझे अच्छा व्यवहार करना है। जैसे ही शुरुआत हुई, पाँव नीचे रखा, अमृत वेले के लिए जा रहे थे, बस रास्ते में किसी ने टोक दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बस अब एकदम से तो क्रोध नहीं किया, लेकिन आवेश आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया। तो क्या ये ऑर्डर है? आपने ऑर्डर जो दिया था आज सुबह सुबह उठते ही, अब मधुर था। क्या ये ऑर्डर है?
ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है। निर्माण माना मान की चाहना ही नहीं है, ये आपने अपने आप को ऑर्डर किया। और वायुमंडल अनुसार सोचो, कहां तक दबकर चलेंगे हम। आपने वायुमंडल अनुसार माना 4-5 लोग ऐसे मिल गए जो आपको दबा के रखते हैं, तो आपने तुरंत सोच लिया ये कहां तक हम दब के चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? आपने सुबह सोचा था निर्माण रहना, और जैसे ही शुरुआत हुई मना सर्कल में वो लोग आ गए जो आपको दबाते हैं। कहाँ तक मैं दब के चलूंगा, इसको बता के ही रहता हूँ थोड़ा। और सुबह का जो संकल्प आपने अपना लिया था, कहाँ है वो? ये है ऑर्डर। क्या मुझे ही दबना है? जिसको देखो मुझे ही दबाया जा रहा है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या और नहीं दिख रहे यहाँ, उनको बदल लो। क्या ये लव और ऑर्डर है? आपने क्योंकि सुबह क्या लिया था, निर्माण रहना है। हाँ हाँ, ये पर वायुमंडल परमान ये हो गया, अब इसमें वायुमंडल चेंज होना चाहिए था, तो फिर आप स्वराज्य अधिकारी कैसे हो? क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या ये लव और ऑर्डर है? इसीलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। विश्व कल्याणकारी तो तब बनेंगे जब स्व कल्याण करेंगे। तो विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। लिख लो, कार्य लिख लो। आगे चल आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय परमान, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहां तक रहा। आत्मा मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाए, आत्मा मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। ये स्मृति स्वरूप रहे, माना नेचुरल रहे। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वही करेंगे। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो ये है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है, अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। जो आपके पास है उसे कार्य में लगाओ ना। अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता?
संस्कार नहीं मिटता, क्यों? क्यों? कहते हैं नहीं मेरे संस्कार बन गया, ये वाला ना मेरा स्वभाव, ये मेरा संस्कार हो गया ना, इसीलिए मैं ऐसी हूं। ये संस्कार क्यों नहीं मिटता? क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। ये संस्कार बंधे हुए हैं आपके ऑर्डर में चलने के लिए। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। किसी को शांति, किसी को शक्ति और किसी को खुशी, किसी को संतुष्टता। तो आप ये फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे ना, तो वे अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, जैसे ये सब स्थूल में चीजें में फील करते हैं ना, वो ऐसे आप अगर फरिश्ते स्वरूप में चक्कर लगाएंगे तो उनको शांति का, खुशी का, संतुष्टता का इसका अनुभव होगा कि ऐसी क्या चीज है जो हमें ना फिर भी शांति फील हो रही है, फिर भी हम ना संतुष्टता फील कर रहे हैं, कुछ नहीं है फिर भी हो रहा है। तो ये आपके फरिश्ते स्वरूप से साकाश देने की सेवा से होगा। कहीं पूछते हैं ना कि साकाश देने से क्या होता है? ये सब होता है कि आत्माएं इतनी विकट परिस्थितियों में भी अपने को स्टेबल पाती है। कैसे? फिर भी वो यही समझती हैं कि आखिर भी हमें इतनी शक्ति दे कौन रहा है? बताओ। ये तभी होता है जब आप ये सेवा करेंगे। तो जैसे अभी अनुभव करते हैं, पानी मिल गया, टेंट मिल गया, खाना मिल गया, तो वो एक सहारा फील करते हैं ना, है ना। जो ये त्रासदी हुई उसके बाद जो अगर ये सब चीजें दी जाती तो सहारा फील करते हैं ना, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, ऐसा रूप ये अपना सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, साकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय परमान अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं। समाचार सुन के, देख के घबराए? ये तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसीलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार, अकाल तख्त पर बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख कर पहुंच गए तो पहुंच गए ना, है ना। हिम्मत रख की ना कि पहुंचना ही है तो पहुंच जाते हैं, कि बाबा से मिलना ही है, इतनी लगन दिखाते हैं ना तो वो पहुंच ही जाते हैं। जो बैठ गए वे बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। कईयों को ये लगता है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
और कईयों को ये लगता है कि नहीं, हमको तो बाबा से मिलना ही है, कुछ भी हो जाए हमको तो मिलना ही है। तो सारी परिस्थितियों को पार करते हैं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है ना, तो समझो सफलता है। अगर आपने हिम्मत रख ली ना कोई भी कार्य में, तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसीलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। सुन रहे हो? आप उसे शांति का, शक्ति का सहयोग दो, पर आप स्वयं भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। बाकी सब भूत निकल सकते हैं, पर अगर आपको भय हो गया ना, तो ये भय का भूत, अरे क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, अगर ये भय का भूत आ गया ना, तो ये बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है, वह है सदा साफ दिल, सच्चे दिल। होता है ना, भूल होती है या कोई कमी कमजोरी होती है, अरे हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है, क्या कहेंगे। अरे जो भी कहेंगे, आप सच्चे दिल, साफ दिल से अपने आप को मानो ना कि ये मेरी भूल है, सच्ची दिल, साफ दिल से निर्भय हो जाओ। निर्भय ये नहीं कि किसी का भी सामना करो और उससे झगड़ा करो, नहीं, परिस्थितियों का सामना करो। अपनी कमी कमजोरियों के कारण जो कर रहे हैं ना, उसका भी सामना करो, क्योंकि ये भय की बीमारी जल्दी जाती नहीं है। तो जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है, उन सब में निर्भय बनने का एक ही साधन है, क्या? सदा साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है। जैसे कईयों को भय लगता है, अरे कल क्या होगा, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा, तो दिल में कोई बात रखी है ना, इसीलिए उनको भय लगता है। तो जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। सोचो, जिसके साथ साहिब राजी है, तो दूसरे उससे नाराज हो सकते हैं? कभी नहीं। हम दूसरों को राजी करने जाते और साहिब को अपने से वैसा कर लेते हैं। जब कहना ही नहीं मानते साहिब का, तो फिर साहिब भी कैसे साथ देगा। इसीलिए जब साफ दिल और सच्ची दिल होती है ना, तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं, भले पधारे, वेलकम। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, तो 4000 आए हुए हैं। तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कोई पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं,
और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा से भी ज्यादा 50 हो, और यहां जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती हैं। वे दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होता है। डबल फायदा है। इसीलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजोरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अच्छा किया, मुबारक है। तो 100 कुमारियों का समर्पण है, ये 2001 की बात है। 100 कुमारियों का समर्पण होने जा रहा है। तो बाबा कहते अच्छा 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा, वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। ये ऑल माइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का, पक्का। जो समझते बहुत 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 पक्का है, वैसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का, बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां ये अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड। सबके सब चक्कर लगा के आओ। और अभी आपको कहाँ चक्कर लगाना है? जहां ये सब कुछ हो रहा है, जहां शांति, शक्ति, संतुष्टता ये सब चाहिए। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लास से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर साकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को, सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं। यहां तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, फिर जगदीश भाई से बाप दादा ने मुलाकात की।
सभी ठीक है, सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। फिर दादी जानकी जी कहते हैं, चलाने वाला बहुत रमजबाज है। बाबा कहते, रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाप कहते, चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा। ये गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं, बच्चे बाप से भी होशियार है। जो बच्चे हैं ना, वो बाप से भी होशियार है। क्यों? क्यों? भगवान को बांध लिया है। बाबा ने ये दादी जानकी की तरफ देख के कहा, भगवान को बांध लिया है। बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? ने भगवान को बांध लिया, तो बताओ बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया, कैसे बांधो मुझको, साफ दिल सच्चे दिल से ऐसे बांधो मुझको, कि ऐसे बांधो तो बंध जाएगा। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा, ऐसे बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। देखो, जिसने बंधना था वही आपको तरीका सिखाता है कि मुझे ऐसे बांधो, मैं बंध जाऊंगा। साफ दिल, सच्ची दिल, मुराद हासिल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, रियलिटी है। आपके दिल साफ, कहीं तो मेरी दिल साफ है, पता नहीं बाबा को मंजूर क्या है नहीं, कुछ तो खोट है। अगर इतनी क्लैरिटी हो ना, तो सब जो आप सोचते हैं वो आप वैसा ही सोचे जैसे बाप हमें सोचने के लिए कहता है। हम वैसा क्यों नहीं सोचते जैसे बाप हमें सोचने के लिए कहता है, हम कुछ और ही सोचते हैं। सोच भी तो अपने कंट्रोल में नहीं है, जबकि बाप आपके कंट्रोल में आ सकता है। सिर्फ कहते हैं, साफ दिल, सच्चे दिल, मुराद हासिल, हिम्मत रखो और सफलता जरूर मिलेगी। तो बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाली विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूं। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती।
अगर आपने ये जिम्मेवारी उठा ली कि मैं किस जिम्मेवारी के निमित्त हूं, और इसकी स्मृति आपको रहती है कि मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूं, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहोगे तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि जिम्मेवार है ना, वो समझते हैं इस जिम्मेवारी को। एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है, तो वो व्यर्थ की वृत्ति नहीं रख सकते, क्योंकि उनको मालूम है ये मेरी जिम्मेवारी है। इसीलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः रहती है, नेचुरली रहती है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैं किस कार्य अर्थ निमित्त हूं, मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी है। तो इससे वो व्यर्थ अपने प्रति और दूसरों के प्रति चलाने से बच जाते हैं, क्योंकि जो भी जिम्मेवार होता है उसके पास कई बीमारियां तो पहुंच ही नहीं पाती, वो अपने आप को व्यस्त रखता है, उसे मालूम है कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी है, तो वो अपनी जिम्मेवारी निभाता है, तो व्यर्थ से वो बच जाता है। तो व्यर्थ वृत्ति से भी बच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाला हूं, तो मेरी वृत्ति में व्यर्थ कैसे चल सकता है, तो वायुमंडल पर असर पड़ेगा। मान लो कोई सफाई कर्मचारी है, वो ही गंद कैसे डाल सकता है, क्योंकि उसको तो सफाई करनी है। तो आपको अपनी वृत्ति से वायुमंडल साफ करना है, तो आप अपनी वृत्ति में अशुद्धता कैसे ला सकते हो? ऐसे बच जाता है, ये जिम्मेवारी जिसके ऊपर होती है। आज का स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है। अगर अज्ञानता है तो बहुत क्रोध होगा, बात बात में क्रोध करेंगे, क्योंकि ज्ञान की शक्ति नहीं है, और ज्ञान की शक्ति शांति है। पर हम कितना शांत हैं, कितना क्रोध करते हैं, ये आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं इससे शो हो जाता है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है, अज्ञानता है तो क्रोध में ज्यादा रहेंगे, पर अगर ज्ञानी है तो शांत रहेंगे। तो ज्ञान की शक्ति शांति है और अज्ञान की शक्ति क्रोध है। तो चॉइस हर एक की अपने हाथ में है कि मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं, क्या चीज शो करता हूं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति।